बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद। मैं हूँ आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूँ आयशा अंसारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि 3 चूहे उनका शिकार करने निकले हैं, कौम जल्द उन तीनों को शिकार होता देखेगी। कहते हैं इस मुल्क का एक ऐसा वज़ीर आज़म भी था जिसकी अमरीकी सदर के सामने कांपे टांग रही होती थी। इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तानियों को एक कौम बनाने के लिए सियासत में आए थे। हाफिजाबाद में बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए वजीर आज़म ने अपोजिशन जमातों और उनकी पेश करदा तहरीक अदम एतमाद पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि उनके शिकार के लिए निकलने वाले खुद शिकार हो जाएंगे। ये जो सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी, ये आपके सामने होगा। आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि ये बजाय हुकूमत के गिरने के ये जो 3 चूहे निकले करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि टमाटर की कीमतें जानने के लिए नहीं, पाकिस्तानियों को एक कौम बनाने के लिए सियासत में आए। उन्होंने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी भी आवाम के सामने पेश की। जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत की खारजा पॉलिसी का भी दिफा किया। उन्होंने कहा कि यूरोप के हुक्मरान भी जूते पॉलिश करने वालों को हक़ारत की नजर से देखते हैं। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर अमरीकी सदर के सामने बैठता है, कांपे टांग रही होती है उसकी, हाथ में पर्ची पकड़ी हुई होती है कि कहीं मेरे मुंह से कोई गलत चीज ऐसी ना हो जाए कि अमेरिका का सदर नाराज ना हो जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब को शिकस्त का एतराफ करार दे दिया। कहा इमरान खान वाकई आलू टमाटर की कीमत ठीक करने नहीं, मुल्क का कबाड़ा करने आए थे। सकूत कश्मीर सीपैक को रोकने, करप्शन बढ़ाने आए थे। इमरान खान पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज करने आए थे। ये सारे काम हो चुके, अब इमरान खान घर जाएं। फॉरेन फंडिंग से गन डालने आए थे, अब सफाई का वक्त आ चुका, ये भी कह दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वजीर आजम अब धांधली करना चाहते हैं, बाबरे हुए शख्स को ऐसा नहीं करने देंगे। इमरान खान बौखलाहट का शिकार होकर गालियां देने पर उतर आए हैं। इदारों से कानूनी और आईनी काम लेना है, उन्हें मुतनाज़ नहीं बनाएंगे। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि साफ लग रहा है वज़ीर आज़म सियासी मैदान में हार चुके हैं और अब धांधली की बातें कर रहे हैं। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरकान असेंबली के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करें। मैं मुतालबा करूंगा, अपील करूंगा द चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि हर पार्लियामान का जो हक है कि वो अपना वोट डाल सकते हैं, वोट कर सकते हैं, उसका वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म गैर जमहूरी शख्स हैं जो बॉल टेम्परिंग पर यकीन रखते हैं, इसी वजह से बौखलाहट में मुखालिफिन को गालियां दे रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब हौटलाट का शिकार है, घबरा चुका है, गाली देने पर उतर आया है, और वो सिर्फ इसलिए कि अब उसका शिकस्त नजर आ रहा है। ये गैर जमहूरी आदमी है, ये ना जमहूरियत में यकीन रखता है, ना कानून में यकीन रखता है, ना इंसाफ में यकीन रखता है, ये फिक्स मैच में यकीन रखता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म ने इज्जत से इस्तीफा ना दिया तो अपनी जमात के साथ मुल्क को भी मुश्किल में डालेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान के जलसों में स्कूल के बच्चों और पटवारियों को जबरदस्ती लाया जाता है। कामयाबियों के आखिरी मराहिल में है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान जो लिबादा ओढ़ रखा था वो बेनकाब हो गया, उनको मखसूस एजेंडे के तहत पाकिस्तान लाया गया। अब उनके हाथ से मामला निकल चुके हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम ये भी बता देना चाहते हैं कि ये मेंबरान असेंबली को मरूब करने की कोशिश ना करें। कभी कहता है मैं 10 लाख लोग ले आऊँगा, कभी कितने लाख ले आऊँगा। तो बस 10 लाख लोग मत लाओ, तुम्हें हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो, तुम्हारी बड़ी बात है। और अगर लोगों को लाने की बात हुई तो इतना ज़रूर कहूँगा आज आपके सामने कि पूरा मुल्क तैयार रहे। हम किस वक्त उनको इस्लामाबाद आने की दावत देते हैं और बुलाते हैं।
اور جس طرح گزشتہ 2 رات پہلے پورے ملک کے ہمارے کارکنوں نے جس طرح ہماری آواز پر لبیک کہا اور 1 گھنٹے سے پہلے پورا ملک جام کر دیا، اسی جذبے کے ساتھ وہ ہر وقت اسلام آباد کی طرف رخ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلم لیگ کاف کا مشاورتی اجلاس ختم، کل بھی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں گی، آئین اور قانون بڑا واضح ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ کاف، ایم کیو ایم اور بی اے پی مل کر چل رہے ہیں، اپوزیشن اتحاد میں گئے تو وزارتوں سے استعفیٰ دے دیں گے۔ شہباز شریف سے ملاقات کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ مسلم لیگ کاف کا مشاورتی اجلاس ختم ہو گیا ہے، ہم اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، ساتھیوں سے حتمی مشاورت کر رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کا یہ کہنا ہے، مسلم لیگ کاف، ایم کیو ایم اور بی اے پی مل کر چل رہے ہیں۔ پرویز الہی نے اجلاس کے دوران یہ گفتگو کی جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اتحاد میں گئے تو وزارتوں سے استعفیٰ دے دیں گے۔ شہباز شریف سے ملاقات کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، چودھری پرویز الہی کا یہ کہنا تھا۔ آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر مسلم لیگ کاف کا مشاورتی اجلاس ختم ہو گیا، کل بھی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ برمنگھم کے مقامی ہال میں شوکت خانم کینسر اسپتال کے لیے فنڈز ریزنگ ڈنر منعقد کیا گیا، جس میں اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ جبکہ پاکستان کی مشہور و معروف فلم سٹار اداکارہ ریما خان نے بطور خاص شرکت کر کے شوکت خانم کے بارے میں شرکاء کو بریفنگ دی۔ عابد کاظمی کی یہ رپورٹ۔ ہر سال رمضان سے پہلے پاکستان میں فلاحی کام کرنے والی 80% تنظیمیں برطانیہ میں فنڈ ریزنگ ایونٹ کرواتی ہیں اور پاکستان میں فلاحی کاموں پر اخراجات کو پورا کرتی ہیں۔ گزشتہ روز مقامی ہال میں گلوبل کڈنی اسکالر اسکول سسٹم اور خواتین کی تنظیم پاک یو کے فیوژن سوسائٹی کے زیر اہتمام شوکت خانم کینسر اسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ ایونٹ منعقد کیا گیا، جس میں شوکت خانم کی ایمبیسیڈر ریما خان نے بطور خاص شرکت کی، جبکہ مشہور گلوکار موسیقار سہیل سلامت نے اپنی آواز کا جادو جگا کر شرکاء کو خوب محسوس کیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریما خان نے اسپتال میں ہونے والے کاموں کے بارے میں شرکاء کو آگاہی دی اور تمام اوورسیز سے اپیل کی کہ وہ اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ کینسر موذی مرض تو ہے، لیکن اس پر اٹھنے والے اخراجات بہت زیادہ اور تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ Without any exaggerating a single thing, I am just telling you the fact, what I have gone through and what I have known. مجھے اس مینجمنٹ نے کہا کہ ریما آپ ہمارے ساتھ چلیں، بیکاز کہ وہ میری دوست کی والدہ تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میری ہی ماں ہے۔ جب میں ہاسپٹل میں گئی تو وہاں پر انہوں نے مجھے جو کیفیت دکھائی، تمام بیڈز جو تھے وہ فل تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ریما خان، زاہد بھٹی، روبینہ خان، عبد المشتاق اور دیگر نے کہا کہ آج کے فنڈ ریزنگ ڈنر کا مقصد پاکستان کے کینسر کے وہ مریض جو اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے ان کی سپورٹ کرنی ہے، تاکہ ہم امیر اور غریب کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکیں۔ آج ہم نے شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزر کیا ہے۔ کافی مارننگ سے پلان سٹارٹ ہوا تھا، لیکن اینڈ ہمارا فنڈ ریزر پر ہوا ہے اور ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے، اوور 200 لوگوں نے شرکت کی ہے اور اس کے سارے پیسے ٹکٹس کے شوکت خانم کی چیریٹی کو 100% جائیں گے۔ خود بھی اوورسیز پاکستانیوں میں شمار ہوتی ہوں، تو میں صرف یہی کہوں گی کہ ہمارے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں اور پاکستان کی خدمت کے حوالے سے اور خاص طور پر شوکت خانم کے حوالے سے جتنا بھی اوورسیز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، جتنا بھی ان کا کنٹریبیوشن ہے، اس کو جتنا سراہا جائے اتنا ہی کم ہے۔ کافی اچھا ٹرن آؤٹ تھا اور ہم سب نے بڑا انجوائے کیا اور سب سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ شوکت خانم کی جتنی ہو سکے کوشش کریں اس کی ہیلپ کرنے کی، ڈونیشن کرنے کی۔ ہمارا خود ایز این آرگنائزیشن، میرا اور زاہد بھائی کا چکر لگا تھا، ہم بھی چیریٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ہم نے جب دیکھا کہ شوکت خانم کی جو فیسلٹیز ہیں، ڈاکٹرز ہیں اور پیشنٹس کی جو وہاں خدمت کی جا رہی ہے وہ کسی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے کم نہیں ہے۔ شوکت خانم کافی عرصے سے برمنگھم کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہا تھا، مگر یہاں پر ایک تنظیم کے ساتھ مل کر ہم نے فیوژن کے ساتھ کچھ کیا اور وہ پہلے کافی مارننگ کرنا چاہ رہے تھے، مگر پھر جلدی میں ہم نے اس کو پورے ایونٹ کے طور پر لیا۔ شوکت خانم کی آج ٹیم ساری ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے جو کہ ہیڈ آفس سے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر اس کو ایونٹ کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے آرگنائز کیا ہے۔ We're here today at the Imran Khan Cancer Appeal fundraising dinner organised in Birmingham by a few collaborating organisations including Park UK Fusion Society, Global Kidney Foundation
and Fido Nido. As always, the Birmingham community has been ever so generous, and it's so important for us to come together and put our money together and try and raise funds for the most vulnerable. आज भी वैसे इकट्ठे होते हैं जितने सब लोग इकट्ठे हैं. बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा. लोगों को ऐसे इकट्ठे होते रहना चाहिए और प्रोग्राम्स में आते रहना चाहिए. और बहुत अच्छी चैरिटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हुई है. इस दौरान रीमा खान शुरका के साथ घुल मिल गयी. सेल्फीज और तस्वीर लेकर हाजिरीन खूब महसूस होते रहे. शुरका ने मुंतजमीन की इस तरह की नेक काविशों को सराहते हुए पाकिस्तान में जारी इस तरह के प्रोजेक्ट्स के साथ भरपूर ताउन करने का अज़म किया. आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम. डबलिन में आयरिश पाकिस्तानी प्रोफेशनल एसोसिएशन के ज़रिए तमाम सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स के लिए नेटवर्किंग इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें आयरलैंड में काम करने वाले डॉक्टर्स को दरपेश चैलेंजेस को हल करने के हवाले से मुफीद मालूमात फराहम की गई. तफसीलात फैसल मिर्जा की रिपोर्ट में. आयरलैंड में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी डॉक्टर्स पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं. इनमें आने वाले डॉक्टर्स और आयरलैंड में पाकिस्तानी निजात जूनियर डॉक्टर्स मेडिकल के तलबा और तालिबात के लिए कैरियर के हवाले से बहुत से मसाइल सामने आ रहे हैं, जिनके हल के लिए IPPA ने नेटवर्किंग इवेंट का एहतमाम किया. नेटवर्किंग इवेंट का आगाज तलावत कुरान करीम से किया गया और इसके बाद आईपा के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने तंजीम के आयरलैंड में प्रोग्राम्स और इनकी अफादियत बारे शुरका को ब्रीफ किया. इवेंट में शुरका ने ग्रुप्स की सूरत में यहाँ मौजूद डॉक्टर्स के मसाइल पर पॉइंट्स बनाने के साथ साथ इसके हल बारे अपनी गुजारिशात पेश की और इस बारे बात की गई कि कैसे तंजीम सीनियर कंसल्टेंट और जूनियर्स के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकती है, जिससे इनके मसाइल हल किए जा सके और इन्हें आगे बढ़ने का मौका फराहम किया जा सके. Event was very nice for me. I got to meet a lot of people in similar situations, and it was good to connect with the Pakistani community, especially the doctor community here in Ireland. And I hope that we can have similar events like these in the future as well. So that's my bit of it. Pakistani Professional Association, IPA MED has arranged the meeting today for the networking for the junior doctors. IPA MED trying to help, support and arrange the training sessions for them in the future. We were looking forward to it for quite some time, and we got great mentorship and great advice about career progression and about life in Ireland in general, and we are looking forward to having so many more events of this type again. For a long time, and due to COVID, this is the first event IPA MED managed to do face-to-face with Irish Pakistani trainees, doctors, and it was very successful. And this is through this event we managed to understand their problems, and we also gave them some solutions, and we also made a plan how to help them in future so they can progress. पाकिस्तान से आने वाले बहुत से जूनियर डॉक्टर्स के लिए किसी किस्म की रहनुमाई नहीं थी, और हमने अब ये फोरम जो IPPA के नाम से बनाया है, इसका मेन मकसद ही यही है कि पाकिस्तान से आने वाले जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पे उनके एग्ज़ाम्स और भी जितने मसाइल हैं नौकरी से और ट्रेनिंग से रिलेटेड उनको हल किया जाए और उनके लिए रहनुमाई फरमाई जाए. दिस इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग आइडिया जो था कि एक नेटवर्किंग हो सीनियर डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स की, और एक नेटवर्क ऐसा कायम हो जहाँ सीनियर्स जूनियर्स को मेंटर करें और जिनको एडवाइस चाहिए वो सीनियर्स उनको दें. तो बहुत ही अच्छा नेटवर्क आज हमने एस्टेब्लिश किया है सीनियर्स का, जूनियर्स का. देयर वर लॉट ऑफ good questions जो juniors ने आए, seniors ने जवाब दिया. It was very enjoyable. It's really nice to meet people that are in very similar situations, to learn from their experiences and to offer what you've experienced as well. So I really enjoyed the event today. I hope to have built lasting relationships with the people, and we hope that together we can build a better future for. As a junior doctor, I literally found a really nice platform on which I can find my mentors. And I can find my guidance through every aspect of my life, including my medical perspective. नेटवर्किंग इवेंट में गुजारिशात पेश की गई कि आईपा मेंटोर्स का पैनल तश्कील देगा, जिसमें सीनियर कंसल्टेंट फेलोशिप और इंटरव्यूज में रहनुमाई देंगे. इसके साथ साथ आईपा मेड इम्तिहानात की तैयारी और नए कोर्सेज तक रसाई के साथ साथ जूनियर्स के सोशल जिंदगी के हवाले से मसाइल को हल करने में भी मदद फराहम करेगी. आईपा की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए इस इवेंट में बड़ी तादाद में जूनियर्स ने शिरकत की है और बड़े खुशी का इजहार किया है कि उन्हें कैरियर के हवाले से बड़ी खास टिप्स मिली हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए वो अपना जो कैरियर है उसको बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं. फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड.
मुस्लिम लीग नून कनाडा के वफ्द की कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाकिस्तान में जारी सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान में जारी सियासी हलचल भी मौजूए गुफ्तगू बनी। तफसीलात के मुताबिक मुलाकात के मौके पर कायद ओवरसीज मुस्लिम लीग नून इसहाक डार और साबिक वफाकी वजीर चौधरी आबिद शेर अली भी मौजूद थे। कनाडा वफ्द की सदारत सदर मुस्लिम लीग नून सुहेल अख्तर वड़ाइच ने की और इस मौके पर सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून चौधरी इरफान गुज्जर, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून अकमल शहजाद बाजवा, नायब सदर राजा शफीक, नायब सदर ताहिर नवाज, सैयद अताउर रहमान शाह, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अजीन अली, साकिब वड़ाइच, पीर अदनान बोदला, मीडिया कोऑर्डिनेशन मुस्लिम लीग नून कनाडा और दीगर मौजूद थे। बुलेटिन में यह वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नून लीगी अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में इशारा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इशाइये में शरीक नून लीग के अरकान कौमी असम्बली का इजलास। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों के साथ राब्तों पर एतमाद में लिया तो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नून लीगी अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में इशाइया दे चुके। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।